इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन में शिरकत करेंगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार का आज राष्ट्रपति के हाथों वितरण किया जाएगा। सुबह 11:20 पर राष्ट्रपति इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी, जिसके बाद वहां से वो सीधे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगी और यहां पर आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अंतिम दिन में वो न सिर्फ संबोधित करेंगी बल्कि सम्मानित भी करने वाले हैं। कुछ एनआरआईज को आज सम्मानित किया जाएगा उनके विशिष्ट कार्य के लिए। आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का अंतिम दिन, 3 दिनों का ये सम्मेलन था, जिसका आगाज 8 तारीख से हुआ था। कल इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शिरकत करने जा रही हैं। बेहद खास ये सम्मेलन, 74 देशों के एनआरआईज इसमें सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हुए हैं और बेहद खास ये दिन है। आज इसका समापन होना है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें सम्मिलित होंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज समापन होगा और आज समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में वो शिरकत करेंगी। सुबह लगभग 11:30 बजे राष्ट्रपति इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। इसके बाद प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार का वो वितरण करेंगी। बता दें कि 27 विभूतियों को आज राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होना है, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम पर ये सम्मान दिया जाएगा। उद्योग व्यापार में भी उत्कृष्ट कार्य का सम्मान आज होना है। तो आज सम्मान समारोह के साथ ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन समारोह भी है और आज इस खास दिन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शिरकत करने जा रही हैं और विभूतियों का सम्मान भी राष्ट्रपति के हाथों ही होना है। लगभग 11:30 बजे राष्ट्रपति इंदौर पहुंचेंगे और उसके बाद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हो रहे इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में वो पहुंचेंगी, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज किया गया। 8 तारीख को इसकी रंगारंग शुरुआत हुई, जिसके बाद कल यानी कि 9 जनवरी को, जिस दिन प्रवासी भारतीय दिवस होता है, इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पहुंचे थे। उनके साथ ही 2 देशों के राष्ट्रपतियों ने भी इसमें शिरकत की विशेष अतिथि के तौर पर। बेहद खास कल का दिन रहा और आज का दिन भी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज न सिर्फ इसका समापन होना है बल्कि आज उत्कृष्ट कार्य के लिए एनआरआईज को सम्मानित भी किया जाएगा। तो आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का तीसरा और आखिरी दिन, समापन समारोह की क्या रूपरेखा है, जान लेते हैं हमारी सहयोगी शालिनी हाडिया से, जो लगातार प्रवासी भारतीय सम्मेलन की पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। शालिनी, आप लगातार प्रवासी भारतीय सम्मेलन की हर तस्वीर हम तक पहुंचा रही है, हर उत्साह हम तक पहुंचा रही है। आज आखिरी दिन है, समापन है, देश की राष्ट्रपति इसमें शिरकत करने वाली है। आज के पूरे प्रोग्राम का ब्यौरा हमारे दर्शकों को दीजिएगा। बिल्कुल रचना, देखिए 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन पहली बार इंदौर में आयोजित हो रहा है और आज इसका समापन सत्र है। बीते 2 दिनों से बहुत सारी गतिविधियों का संचालन हुआ और इस दौरान कई एनआरआई ने खुल के अपनी बात जो है इस मंच के माध्यम से साझा की। आज बेहद ज़्यादा खास दिन है, क्योंकि आज पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो इंदौर आने वाली है। करीब 11:20 पर वो इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी और करीब 11:30 बजे वो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके साथ ही वो लंच भी करेंगी, जिसकी अगुवाई राज्यपाल पटेल करने वाले हैं। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों का भी आज वो सम्मान करेंगे। करीब 27 लोग हैं जिनका सम्मान जो है वो राष्ट्रपति के हाथों होना है। इससे भी ज़्यादा खास क्योंकि 2 राष्ट्रपति इस समय इंदौर में मौजूद है, सुलेमान और इसके साथ गुयाना के राष्ट्रपति। इन दोनों से भी 1-to-1 चर्चा जो है वो राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो करने वाली है। बेहद ज़्यादा खास है और ये सेशन में केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। 9:15 बजे जो है धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री जो है वो उद्बोधन देंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री सीतारमण भी इंदौर पहुंची है और वो एंटरप्रेन्योरशिप पर बात करने वाली है। वो एनआरआई महिलाएं जो वहाँ पर उद्योग चलाती हैं, किस तरह से उनका दोहन होता है, इस पर वो चर्चा करेंगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो प्रवासी भारतीयों का किस तरह से मोबिलाइज हो रहा है उस मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति का संबोधन भी रहने वाला है, जिसमें वो कई अहम बातों पर जिक्र करने वाली है। लंच भी बेहद ज़्यादा खास रहेगा क्योंकि इसमें
केंद्रीय मंत्री शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लंच में खास तौर पर मौजूद रहने वाले हैं। यानी समापन सत्र जो है वो भी बेहद ज़्यादा खास रहने वाला है। राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचेंगी और दिन भर की जो रूपरेखा है वो मैंने बताई। करीब 5 बजे राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी और सुबह से लेकर शाम तक के कार्यक्रम के दौरान वो कई अहम बातचीत तो करेंगी। साथ ही साथ सबको इंतजार उनके उद्बोधन का रहेगा कि क्या वो एनआरआईज को मैसेज देना चाहती है, उसकी उत्सुकता सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो इंदौर पूरी तरह से तैयार एक तरह से आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए। लगातार आपसे अपडेट्स लेती रहेंगी शालिनी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी शालिनी हाड़िया, हमारी सहयोगी इंदौर से, जो पहले दिन से ही हर तस्वीर हम तक पहुंचा रही है और आज भी पूरा दिन हर एक गतिविधि पर हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। सोमवार को प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। पीएम मोदी ने कहा कि इंदौर शहर नहीं है बल्कि एक दौर है जो विरासत को समेटे हुए है। इसके साथ ही इंदौर को पीएम मोदी ने स्वाद की राजधानी भी बताया। देखिए। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने पीएम नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे। प्रधानमंत्री को सामने देखकर प्रवासी भारतीयों ने खुशी से मोदी मोदी के नारे लगाए। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का लंच भी आकर्षण का केंद्र रहा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर नहीं बल्कि एक दौर है जो विरासत को समेटे हुए है। उन्होंने इंदौर को स्वाद की राजधानी बताया। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए वन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। वहीं इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आजादी के अमृत काल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अमृत वर्षा हो रही है। इंदौर ने अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर कमलनाथ ने निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा है कि 18 साल में क्या निवेश आया, इसके आंकड़े सबके सामने हैं। ये आंकड़े भारत सरकार ने दिए हैं, विधानसभा में जवाब मिला है। सम्मेलन करने से विश्वास नहीं बनता। इन्वेस्टर समिट के नाम पर इवेंट होता है। निवेश तब आएगा जब इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश पर विश्वास होगा। 18 साल में क्या निवेश आया मध्य प्रदेश में, ये आंकड़े सब जानते हैं। तो इन्वेस्टर्स आए, निवेश आए, इसका मैं स्वागत करता हूँ। पर एक विश्वास जब तक उनमें ना हो, सम्मेलन करने से विश्वास केवल नहीं बनता। समिट तो इवेंट होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में की पहचान में केवल भ्रष्टाचार है, ऐसे नीति है जिसका क्रियान्वयन नहीं होता। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 64 देशों के 2800 से ज्यादा प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी और 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगी। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कल सीएम शिवराज ने पीएम मोदी के साथ के अपने अनुभव साझा किए। पधारो मारो घर कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने अतिथियों की जमकर तारीफ भी की। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को पूरी दुनिया में और भी ढंग से जाना जाएगा। अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप और अनुकूल है। अगर कोई सोचेगा कि इन्वेस्टमेंट कहां करे तो सबसे पहला नाम मध्य प्रदेश होगा। उन्होंने आगे कहा कि पहले एनआरआई घर पर रुकने से डर रहे थे कि कहीं धोखा ना हो जाए, रात में कैसे आएंगे जैसे भाव आ रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पधारो हमारे घर कार्यक्रम ने 2 देशों को जोड़ा है। सभी को हृदय से धन्यवाद। उनका कहना है कि पहले मध्य प्रदेश में मामा कहते थे, अब विश्व में भी मामा कह रहे हैं। मध्य प्रदेश पे और खासकर इंदौर पे वो अद्भुत अनुभव है और इंदौर वासियों की जो भावनाएं थी, मध्य प्रदेश ने जिस भाव से कार्यक्रम किया था
उस भाव का सही अर्थों में प्रकटीकरण उन्होंने किया है। इस कार्यक्रम के कारण मध्य प्रदेश की और इंदौर की विशेषताएं पूरे विश्व में गई है। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रवासी भारतीयों के साथ सीधा संवाद किया। पधारो हमारे घर कार्यक्रम के तहत आनंदा कॉलोनी में घरों में रुके हुए प्रवासी भारतीयों से उन्होंने बातचीत की। वहीं अलग अलग देशों से इंदौर पहुंचे प्रवासी भारतीयों ने भी अपने अपने अनुभव उनके साथ साझा किए। बहरीन से इंदौर आए रमेश पाटीदार ने सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ प्रदेश के ही नहीं बल्कि प्रवासी भारतीयों के भी मामा हैं। वहीं लंदन के मेयर सुनील चोपड़ा ने कहा कि इंदौर की सड़कें लंदन से भी बेहतर हैं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात से आए आदित्य प्रताप सिंह, साध्वी दिव्य प्रभा और कैलिफोर्निया अमेरिका से आई डॉक्टर वीना चौहान ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान प्रवासी भारतीयों से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता शालिनी हाडिया ने। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और उसके साथ ही लगातार NRI से मीट का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी हो चुका है। यस एग्जैक्टली, इस तरह की मीट में वी गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ के जो होस्ट हैं दे वेरी वेरी काइंड। इनफैक्ट इंदौर के जितने भी लोग हैं दे हैव बीन सो कोऑपरेटिव। इवेंट में भी दे हैव बीन सो कोऑपरेटिव एंड काइंड, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अच्छा लगा। और इवेंट काफ़ी मीनिंगफुल भी था। CM सर को भी देखा, PM सर को भी देखा, तो फैन मोमेंट था। कि तो मैं कहूँगी कि इंदौरी लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ और स्वीट लोग हैं और बहुत लुक आफ्टर करते हैं अपने, एंड देयर एक्सीलेंट होस्ट। इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराना और इतने सारे देशों से लोगों को यहाँ लाना एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। हम लोग अपनी जन्मभूमि छोड़ के कर्मभूमि में जाके भी यहाँ आके इतने कनेक्टेड फील कर रहे हैं। हम लोग के खुद के बहुत सारी फैमिलीज यहाँ रहती हैं, लेकिन आने के बाद एज ए गवर्नमेंट लेवल पे इतना अच्छा फील कराना इज अ बिग अचीवमेंट एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट। भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध है और जब NRI यहाँ पर पहुंचे हैं तो अतिथि देवो भव की तर्ज पर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है और बेहद अनूठे अनुभव अपने साथ लेकर फिर विदेश लौटेंगे। कैमरे से अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली भी शामिल हुए। राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपने देश में हिंदी लैंग्वेज, कल्चर और आयुर्वेद पर ट्रेनिंग सेंटर बनाने पर काम कर रहे हैं। हिंदी लैंग्वेज के स्कूलों पर भी हमारा फोकस है। उन्होंने ये भी कहा कि एक जननी और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। सूरीनाम की जनता की ओर से मैं मध्य प्रदेश और भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूं, जो आदर सत्कार मुझे और मेरे प्रतिनिधि मंडल को यहां मिला है। वहीं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। कोरोना काल में उठाए गए कदम के लिए उन्होंने उन्हें सराहा। भारत की प्रधानमंत्री, आपको हृदय से मेरा नमस्कार और प्रणाम। जननी जन्मा भूमिष्ठा स्वर्गादपि घरी यसी। एक माँ और एक मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। Mohandas Karamchand Gandhi returned home to India from South Africa. It was on this day 107 years ago that a once physically frail looking but morally firm and formidable man returned and intensified the struggle for India's independence. तो खबर इंदौर से, जहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज समापन होगा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अब से कुछ देर बाद आपको बता दें कि 11:20 पर राष्ट्रपति यहां पर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार का वितरण करेंगे। 27 विभूतियों को सम्मानित राष्ट्रपति करेंगे। संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। उद्योग व्यापार में भी उत्कृष्ट काम पर सम्मानित किया जाएगा। गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात भी होगी। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज समापन होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान यहां पर किया जाएगा और इसके साथ ही गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी।
आपको बता दें कि 8 जनवरी से एनआरआई सम्मेलन चल रहा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थे और आज समापन के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो इंदौर से बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज समापन होगा। आज अंतिम दिन है और इस कार्यक्रम में समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगे। अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति यहां पर पहुंचेंगे। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शालिनी हाडिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी। शालिनी, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। समापन के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचे, कितनी देर में पहुंचेंगे और किस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम होगा यहां पर? बिल्कुल श्रवण, देखिए हर दिन खास है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का 3 दिवसीय ये सम्मेलन था और इसका आज समापन सत्र है और ये भी बेहद ज्यादा खास रहने वाला है। आज खुद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचेंगी। 11:20 का समय निर्धारित किया गया है जब वो इंदौर के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी और करीब 11:30 बजे जो मुख्य आयोजन हो रहा है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, उससे वो शामिल होने वाली है। इसके साथ ही आज विशेष भोज का भी आयोजन किया गया है जिसमें वो 2 देश के जो राष्ट्रपति आए हैं, सुरिनाम और गुयाना, वहां के राष्ट्रपतियों के साथ वो स्पेशल लंच भी करने वाली है जिसकी अगुवाई खुद राज्यपाल मंगू भाई पटेल करने वाले हैं। समापन सत्र में खुद राष्ट्रपति का संबोधन होने वाला है जिसमें वो कई अहम बातें जो है वो करने वाली है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों का भी तांता इस समय इंदौर शहर में लगा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित जो जानकारी है और बातचीत जो है वो आज करने वाले हैं एनआरआई के साथ। इसके साथ ही जो वित्त मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण, वो भी आज इंटरेक्शन करेंगी, खासतौर पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर कि किस तरह से प्रवासी महिलाएं जो है वो उद्यम के क्षेत्र में काम कर रही है और किस तरह से दोहन पद्धति जो चल रही है, इन सभी अहम मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। इसके साथ बिल्कुल शालिनी, हम चाहेंगे कि कुछ एनआरआई आपके पीछे मौजूद हो, आसपास मौजूद हो, तो उनसे आप जरूर बात कीजिएगा इस पूरे आयोजन को लेकर। बिल्कुल श्रवण, देखिए कुछ ही देर में सीएम जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। प्लांटेशन किया गया है और उसी के लिए बड़ी संख्या में एनआरआई यहाँ पर मौजूद है। मैं उन्हीं से सीधे बातचीत करती हूँ। मैम, कैसा महसूस हो रहा है? भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन इंदौर में हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है और आज राष्ट्रपति भी आने वाले हैं? अच्छा, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि हमारे पूर्वज लोग बिहार से होकर इंडिया मॉरिशस आए थे। फर्स्ट टाइम मैं इस सम्मेलन में भाग कर रही हूँ। मुझे बहुत गर्व हो रही है कि मैं होमलैंड आ गई और आज मेरा दिल बहुत खुश है। जहाँ वो होंगे बहुत खुश होंगे क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम आज क्या करें भारत में आकर। और इंदौर बहुत ही प्यारी जगह है और हमको खुशी भी रही है कि आज एक प्लांट हमारे हाथ से हो रही है, हमारे कंट्री की ओर से, मॉरिशस की ओर से। थैंक यू। बिल्कुल, तो देखिए बेहद ज्यादा उत्साह है और भी लोगों से बात करती हूँ क्योंकि अलग अलग कंट्री के डिग्निटरीज इस समय में मौजूद है। मैम, हाउ इज योर एक्सपीरियंस सर? कैसा भारतीय प्रवासी सम्मेलन में पहुंचकर कैसा महसूस हो रहा है? आज राष्ट्रपति भी आने वाले हैं। हाँ जी, वो यहाँ पर हम आए हुए हैं तो हम बहुत वी आर फीलिंग वेरी गुड एंड वी रियली एंजॉयिंग इट एंड देन especially this event we are so excited to see that we believe in environment because I come from Canada where we do have a lot of because the talk of this era is global warming and then we should be concerned about it, putting some more trees and be more nature friendly. I was myself as a school trustee in Toronto District School Board trustee in Toronto. So I made a lot of my schools as eco schools. So I'm very familiar with this planting. I'm very happy to be here. And especially the hospitality of the city and your CM, your governors, we are very pleased. They welcome you guys giving us here. Okay, so श्रवण, सुना आपने कितनी ज्यादा उन्हें खुशी हो रही है यहाँ पहुँचकर, खासतौर पर ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हो रही है उसलिए प्लांटेशन का
इम्पोर्टेंस भी उन्होंने बताया। प्रवासी सम्मेलन में आप आए हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, आज राष्ट्रपति खुद द्रौपदी मुर्मू आ रही है, कैसा महसूस हो रहा है? और जब अपने लीडर्स को सुनने का मौका अपनी जगह मिलता है तो और भी बेहतर। तो सबसे पहले इस बात का उल्लेख करना चाहेंगे कि जब से भारत में या इंदौर में हमारा पदार्पण हुआ है, जिस प्रकार से, जिस भव्य रूप से हमारा स्वागत किया गया था, उसके लिए भारत सरकार को एक बार धन्यवाद करना चाहेंगे। और इस सम्मेलन में भाग लेने का हमें जो अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए भी हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। और कल नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना और कहा कि अपन भारत, अपन इंदौर। तो हम मॉरिशस से आए हुए हैं, तो मॉरिशस जैसे कि उन्होंने कहा अपन भारत, तो अपन भारत ही मानते हैं, क्योंकि भारत तो हमारी माता है और हम वहाँ पर मॉरिशस में उनके बच्चे हैं, और जो संस्कृति भारत में है उसको फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मॉरिशस में। खासकर हिंदी भाषा को, संस्कृति, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और यह सम्मेलन जो है एक माध्यम है लोगों से मिलने का, लोगों से साझा करने की। तो बहुत ही गर्व की बात हो रही है कि हम इस सम्मेलन का भागी बने और ऐसे ही नेटवर्किंग बना ही रहे हैं। नेटवर्किंग बना रहे श्रवण, और यही बात हर कोई करते नजर आ रहा है। हर कोई इंदौर शहर से गौरवान्वित है। शालिनी, यहाँ पर पहुंचकर सभी एनआरआई और अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे। अपडेट तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिएगा।